बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का टॉपिक है माइंड पावर निरंकार। मन की शक्ति है निरंकार। जिस मन में ये निरंकार है वो मन बहुत ही पावरफुल है। आध्यात्म सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ब्रह्मज्ञानी निरंकार से जुड़कर हमेशा मोटिवेट रहते हैं। हरि के रंग में, निरंकार के रंग में हमेशा रंगे हुए रहते हैं। जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। किश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है। कश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो, रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो। जैसे जल में कमल जहां में जो ऐसे रह पाता है, कह हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। तो हमें निरंकार के साथ जोड़ दिया गया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया गया और कहा गया कि इस निरंकार को मन के मंदिर में बिठा लीजिए, मन में निरंकार को बसा लीजिए, तभी ये मंजिल मिलेगी। क्योंकि निरंकार ही मंजिल है। मानव जीवन का लक्ष्य है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्म का बोध, परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु के दर्शन। तो ये दर्शन हमें सदगुरु जी ने करवा दिए और कहा कि मंजिल यही निरंकार है। इसी निरंकार से आए हो और इसी निरंकार में जाओगे, यही मंजिल है। तो सदगुरु हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। अब हमने सेवा सत्संग सिमरन निरंतर करते रहना है, तभी ये निरंकार मन में हमेशा बसा रहेगा। अगर हमने सेवा सत्संग सिमरन छोड़ दिया तो निरंकार मन में नहीं बसेगा। निरंकार तभी बसता है जब हम निरंतर सेवा सत्संग और सिमरन करते रहते हैं। अगर हमने सत्संग सेवा सिमरन छोड़ दिया तो हमारे मन में फिर संसार बस जाएगा। और फिर शहंशाह जी की वो बात कि ज्ञानी भी जो छोड़े भक्ति सौ सौ गोते खाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अगर हमें निरंकार भूल जाता है तो हमारे मन में भ्रम भ्रांतियां हावी हो जाती हैं। हम भी भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम के शिकार होते हैं, अंधविश्वास के शिकार होते हैं। हमारा मन भी भटक जाता है। इसीलिए निरंतर सत्संग सेवा और सिमरन की आवश्यकता है, तभी मन में हमेशा निरंकार बसा रहेगा। कश्ती पानी में रहे तो मिलता उसे किनारा है। नाव जब पानी के ऊपर चलती रहती है तो मंजिल तक पहुंच जाती है, किनारे तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर नाव में पानी आ गया तो खतरा है, नाव डूब जाएगी। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो, रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो। भव सागर से जीवन की नैया पार तभी होगी जब हम निर्लेप भाव में रहेंगे, अनासक्त भाव, अनासक्ति की अवस्था। कमल के फूल की भांति निर्लेप रहना पड़ेगा। हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। जैसे जल में कमल जहां में जो ऐसे रह पाता है, कहे हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। कमल का फूल रहता है पानी में, लेकिन उसका नाता होता है सूरज के साथ में। इसी प्रकार हम संसार में रहें लेकिन हमारे मन का नाता इस निरंकार के साथ में हमेशा रहे। अगर निरंकार मन में है तो मन मंदिर बनेगा। मन भ्रम में कभी आएगा ही नहीं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, मन कभी भ्रमित नहीं होगा अगर मन में निरंकार है। तो ये माइंड पावर निरंकार है। निरंकार हमारे मन की शक्ति है और कमजोर मन भ्रमित हो जाता है, भ्रम अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। इसलिए बाबा हरदेव जी ने कहा ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। जिस वक्त मन निरंकार के साथ जुड़ता है बहुत शक्तिशाली होता है, माइंड पावर निरंकार। जैसे ही मन निरंकार को भूला
ये माइंड बहुत वीक होता है, कमजोर पड़ जाता है। आज हम देखते हैं माइंड पावर की दुनिया भर में ट्रेनिंग होती है, लेकिन जिस मन में निरंकार टिक गया, बस गया, उनको किसी भी ट्रेनिंग मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और निरंकारी संत बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर होते हैं। निरंकार के साथ जुड़कर सबको मोटिवेट कर देते हैं। निरंकार का मोटिवेशन हमेशा रहता है, बस हमें सत्संग सेवा सिमरन करते रहना है। हम किसी भी निरंकारी संत के साथ में मिलेंगे ना, वो हमें निरंकार के साथ जोड़ेगा, सत्संग में लेकर आएगा, ब्रह्म ज्ञान दिलवा देगा। तो निरंकारी जो होते हैं बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। निरंकारी संत महात्मा बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो हमने निरंकारी संतों का साथ करना है। ये हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। हमारा मन अगर कमजोर है तो हमारे मन को ताकतवर बनाते हैं ये, निरंकार के साथ जोड़ते हैं। तो माइंड पावर है ये निरंकार। आध्यात्म सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और ब्रह्मज्ञानी निरंकार के साथ जोड़कर सबको मोटिवेट करते हैं और खुद भी हमेशा मोटिवेट रहते हैं। तो हमने इस निरंकार को अपने मन की शक्ति बनाना है। अगर इस निरंकार के साथ ये मन जुड़ेगा तो शक्तिशाली रहेगा। माइंड पावर, निरंकार। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, निरंकार जी